सर अगर आज वॉर होती है तो आपको क्या लगता है कितना दिन पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है या लड़ सकता है उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखते हुए या उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए और भारत कितना इसमें कर पाएगा या लड़ पाएगा? अगर क्योंकि हालांकि हमारे हिसाब से वो नहीं होनी है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके सवाल को डायरेक्ट अगर आंसर करूं, हम्म, अगर वॉर होती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी है, कि अगर इंडियन आर्मी 4 गुना बड़ी है तो ये जरूर बात है हम उनसे 4 गुना ज्यादा सरवाइव करेंगे। ठीक है। सीधी बात है। अगर हमारी एयरफोर्स 6 गुना बड़ी है तो हम कम से कम 6 गुना ज्यादा उनसे सरवाइव करेंगे इसको लेकर। अगर हमारी नेवी 8 गुना बड़ी है और अगर इस सब का टोटल निकाल कर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखें तो ऐसा समझा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी शुरुआत के 10 दिन हमारे से टक्कर ले सकती है। और उनका जो कंसेप्ट है वो ये है कि 10 दिन के अंदर अंदर इंटरनेशनल प्रेशर ऐसा क्रिएट होगा कि आर्मी ऑफ इंडिया रुक जाएगी। हम्म। इसलिए मैंने कहा कि ये अपने आप में सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि अगर हम पिछले 30 साल से खून बहा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड खून, दोनों के दोनों, वी जी। आर ब्लीडिंग फाइनेंशियली ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो। अब उसकी बारी है, करवाइए डिप्लॉय। 20-22 टेररिस्ट मारे गए हैं पाकिस्तान में, वो जो 2 मोटरसाइकिलिस्ट घूम रहे हैं। जी। वेल, अज्ञात। 30 होने दीजिए, 40 होने दीजिए, कहने दीजिए उनको रॉ कर रही है। कहने से क्या है, बढ़िया अच्छी बात है, आप करिए। मैं कहता हूं अगर रॉ कर रही है तो कर रही है, आप पकड़ लीजिए। आपके हिसाब से तो आपने नॉन रॉ का बंदा ज्यादा पकड़कर उसे रॉ बना रखा है। ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप देखें, इस बात का स्पेसिफिक आंसर यही हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो उनके अपने एनालिस्ट द्वारा भी कन्फेस करी जाती है कि वो टिक नहीं पाएगी। अब वो डिपेंड करता है, अगर मैंने गुजरात से लेके राजस्थान तक का कंप्लीट एरिया एक्टिवेट कर दिया तो जायज बात है कि वो और कम दिनों में होगी। लेकिन अगर मैंने सिर्फ एक ही एरिया को एक्टिवेट किया तो वो वहां ज्यादा दिन टिक पाएगी। ठीक है। सीधी सीधी बात है। सो ओवरऑल अगर आप एक टाइम फ्रेम लेकर बात करें तो मेरे ख्याल एक स्पेकुलेशन हम कर सकते हैं कि यस, पाकिस्तान आर्मी मेरे हिसाब से 10-20 दिन तक तो टिक सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी में भी यही है। बट यस, इसलिए क्योंकि वो टिक नहीं सकते, ऑटोमेटिकली उनका पॉलिटिशियन और सो कॉल्ड जो सेल्फ स्टाइल्ड स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने न्यूक्लियर ऑप्शन बीच में ले लिया है। राइट सर। कि न्यूक्लियर ऑप्शन की वजह से हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उनके तो लेटेस्ट बंदे ने क्या बोला है, पाकिस्तान पागल है और ये पागलपन में न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है। मैं कहता हूं हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमारे जो नो फर्स्ट स्ट्राइक वाली पॉलिसी है, ये हमारे ऊपर कोई फांसी का फंदा नहीं है जी। सूटिंग कन्वीनियंस, हम भी इसको रिकंसिडर कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको एक बड़ी क्लैरिटी की बात बता दूं, सर। पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब्स के पीछे सिर्फ इंडिया नहीं है, इसराइल भी बैठा हुआ है। वो बड़े दिन से ढूंढ रहा है और दिस इज ऑन रिकॉर्ड कि इसराइल ने कई बार हमें ऑफर किया है कि आप स्पेसिफिक इंटेलिजेंस दे दीजिए, हम इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब, चाहे उनका हो चाहे मेरा हो, जिस दिन जमीन से निकलकर ऊपर आएगा वो डिटेक्ट जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी सैटेलाइट उसे ढूंढ रही होती है। वो जो न्यूक्लियर वाला पार्ट है जी। वो अपने आप में डिस्कवर, पाकिस्तान के लिए चाइना ढूंढ रही होगी। और आपको क्या लगता है यूएस चुप बैठा रहेगा? अरे कम से कम ढूंढेगा तो सही। चाइना ने 25-30 किलोमीटर दूर वो ब्रिज बनाया, सबसे पहला फोटोग्राफ सैटेलाइट का किसने दिया? यूएस ने दिया कि ऐसा कर रहे हैं। सो इतना आसान नहीं है कि आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब बाहर निकालें जी। और जैसा उन्होंने कहा है हर चौराहे पर हम लगा देंगे। ठीक है ना, वो चौराहे वाले बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब्स डोंट गेट यूज्ड तो टू ये लाइक दैट। जनरली इतने अनपढ़ हैं या प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा बोल देंगे तो भारत हाँ, डर जाएगा? यस, नहीं, भारत को डराना उनकी पॉलिसी में ही नहीं है। अपने लोगों को यस, कंफ्यूज रखना। आपके डिफेंस, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने पता नहीं कैसे बोल दिया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, वो पता नहीं कौन सा, ये 5 टारगेट पर हैं सिटीज, और 5 जून को इसके ऊपर अटैक होने वाला है, ये मेरी खबर है। मुझे समझ नहीं आई, मेरे प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं, मेरे चीफ को पता नहीं कि हमने कब अटैक करना है। भाई साहब आपको पता, आपके यहाँ कौन सी हॉटलाइन लगी हुई है जहां पर ये सारी खबर आपको आ रही? ये वही वाली बात है, बाजवा ने क्या किया कि 9 बजे तक अगर
नहीं हुआ तो कष्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू ब्लैकमेल योर ओन कंट्री करेक्ट, कि यार जो करना है कर लो, फटाफट कर लो, न्यूक्लियर बॉम्ब निकालो, न्यूक्लियर की थ्रेट दो, क्योंकि आपके पास और कोई क्रेडिबल थ्रेट नहीं है। राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है, न्यूक्लियर इज अ वेरी बिग थ्रेट। इंडिया के लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबली बोलूंगा कि इससे बड़ी कोई और थ्रेट दुनिया में नहीं है, जी, न्यूक्लियर अपने आप में। लेकिन ये थ्रेट वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है कि दिस इज अ डेटरेंस, कि आप लड़ाई ना लड़ें। ना लड़े, इस वजह से अगर आप उसी की अहमियत डाउन कर रहे हैं, निकालिए। ये तो कारगिल टाइम में भी बात हुई थी कि हाँ भाई न्यूक्लियर ऑप्शन हो सकता है। उस समय भी बात हुई थी कि चाइना सपोर्ट करेगा, चाइना ने तो सपोर्ट नहीं किया। व्हेन आई से सपोर्ट, जी। सपोर्ट का मतलब रियल सपोर्ट, कि आपके ट्रुप्स आएंगे, आपके टैंक्स आएंगे जी। वगैरह, आपके जहाज आएंगे। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि टेररिज्म में अगर चाइना भी पार्टिसिपेट करेगा तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होगा कि वो टेररिज्म के साथ खड़ा हो रहा है। न्यूक्लियर ऑप्शन इज अ वेरी वेरी हार्श ऑप्शन, और उसके लिए आसानी से डिसीजन नहीं लिया जाता। जिस तरीके से ये पॉलिटिशियंस और कुछ एक एक्सपर्ट जो बोल रहे हैं, वो सिर्फ उनका व्यू हो सकता है, उनकी इग्नोरेंस हो सकता है। अदरवाइज अभी भी अगर एक मिनिस्टर बोल रहा है पहिया पहिया, तो आई डोंट नो वो कौन सा बॉम्ब है जिसकी वो बात कर रहा है। चाहे आपके पास 153 हो, चाहे 163 हो, जो एक्सपेक्ट किया जाता है। देखिए, एक प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं सर, आपने वो न्यूक्लियर बॉम्ब जमीन से निकालकर ऊपर लिया, आपने अपनी गाड़ी में डाला, ट्रेलर में डाला, उसको ले जाना शुरू किया। जी, मैंने डिटेक्ट किया। अब मेरे पास तो चॉइस है ना, कि या तो मैं वेट करूँ, ये मेरे तरफ आएगा, मैं यहाँ पर कुछ करूँगा, एयर डिफेंस लगाकर उसको तोड़ दूंगा, ठीक है, या मेरे पास ये चॉइस है, ये वहीं पर फूट जाए। ये चॉइस भी मेरी है। बिल्कुल, तो आपको क्या लग रहा है कि मैं वेट करूंगा? और अगर ये वहीं फूटता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा है कि भाई साहब, न्यूक्लियर बॉम्ब आपने निकाला था, वहां फूट गया, अब आपकी जनता सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। आपका वो इलाका अगले 90 साल के लिए इस्तेमाल के लायक नहीं बचा। जी, तो वर्ल्ड कम्युनिटी इस चीजों, और ऐसा नहीं है, इसका अगर आप चेरनोबिल की बात देखें, कितने 1000 किलोमीटर तक उसका असर गया था। बिल्कुल, तो अगर विंड डायरेक्शन उस दिन, जिस दिन उन्होंने निकाला, उस दिन अगर उनके तरफ हुई, तब क्या करेंगे? तो वो जो टैक्टिकल बॉम्ब निकाला, हमारी लैंग्वेज में उसे टैक्टिकल बोलते हैं, कि आप वो सब किलोटन जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है 100 किलोटन, 1000 किलोटन, 2000 स्ट्रैटेजिक। सो अगर आपने एक टैक्टिकल वेपन निकाला, अगर उसकी जैसा किया जाता है 5 किलोमीटर के रेडियस में कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उसकी जो विंड डायरेक्शन है, अगर वो पाकिस्तान की हुई तो वो 50 किलोमीटर भी तो जाएगा। सही बात है, आप उसको तो रोक नहीं पाएंगे। करेक्ट, उनकी सोच ये हो सकती है कि चलिए जी इंडिया की तरफ गिरा देंगे। इंडिया की तरफ भी गिरा देंगे तो उन्हें ये तो कैलकुलेट करना, जो तुम कैलकुलेट कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ। राइट सर, विंड डायरेक्शन किधर है, क्या होगा क्या नहीं। 5 किलोमीटर वाला एरिया मैं तो शायद अफोर्ड कर भी लूँ, वो डैमेज मैं अफोर्ड कर लूँ। इसीलिए हमने रखा है सेकेंड स्ट्राइक, नो फर्स्ट स्ट्राइक, कि मेरे पास अभी भी। लेकिन आप बताइए, अब उसके बाद उस 5 स्क्वायर किलोमीटर के बाद तूने अपना एक्सरसाइज कर लिया, अब जब मेरी बारी है और अगर मैंने 500 किलोमीटर वाला इस्तेमाल किया, तब क्या होगा? इट्स नॉट इजी, और ये बात पाकिस्तान समझता है। लेकिन यस, अपने आप में न्यूक्लियर इज अ वेरी बिग थ्रेट, बट एज फार एज आई एम कंसर्न, इट्स अ न्यूक्लियर ब्लफ है। वो एक ब्लफ खेल रहे हैं वर्ल्ड के साथ, मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं, वर्ल्ड के साथ, कि देखिए मैं खोल कर दूंगा, तो वर्ल्ड अपने आप बीच में आएगा। बिल्कुल, सिंपल। सिंपल है।